हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओलिनेट पेंट्रिक्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। जो एप्लीकेशन का नाम है रैपिड फंड फ्यूजन। तो किसी एक नया लोन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग है 500 प्लस और रेटिंग है 3.1। तो किसी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और किसी एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 5000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है और 10 वर्ड प्रोवाइड करता है 100 डेज से लेकर 365 डेज तक। और किसी एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 22% और प्रोसेसिंग पे है 2% और जीएसटी है 18%। और इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 20 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए। तो गैस रैपिड फंड फ्यूचर लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की पूरा रियलिटी बताऊंगा कि गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक इंटरेस्ट रेट और सर्विस फ्री रहता है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं। और गैस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को पहले बैंक डिटेल्स फिल करना होगा। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को पहले लोन अमाउंट और टेन्योर चूज़ करना होगा। लोन अमाउंट और टेन्योर चूज़ करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद एक सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। सेल्फी फोटो अपलोड करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को कभी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा। तो वैसे ये पे कोई भी लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा लोन डिटेल्स का ऑप्शन। तो ये लोन अमाउंट देख सकते 3522 रुपीज़ और 10 वर्ड प्रोवाइड किया गया है सिर्फ 7 डेज के लिए। और प्रोसेसिंग फी और जीएसटी काट कर जो लोन अमाउंट बैंक खाते में रिसीव होगा 2112 रुपीज़ और नीचे आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो ये क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू पे। तो वैसे भी बात है कि अगर आप लोग रैपिड फंड फ्यूजन लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया है कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा। और लोन अप्रूव होने के बाद कुछ घंटे या कुछ मिनट्स के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट का अप्रूवल मिलेगा वो लोन अमाउंट आपका बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो वैसे ये रहा रैपिड फंड फ्यूजन लोन एप्लीकेशन की लोन प्रोसेस। कैसे भी आप लोगों को इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 5000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। बट गई एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 3522 तक की लोन प्रोवाइड करता है। और गई एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 100 डेज से लेकर 365 डेज तक 10 वर्ड प्रोवाइड करता है। बट गई एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए 10 वर्ड प्रोवाइड करता है। और गई एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट है 22%। बट गई एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन के इंटरेस्ट रेट 22% से ज़्यादा है। और गई एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फी है 2%। बट गई एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फी 2% से ज़्यादा है। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की जीएसटी है 18%। बट गई एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन की जीएसटी 18% से ज़्यादा है। और इस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा और इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कि जब भी आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है और आप लोग बिना सोचे समझे सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं और उसी टाइम ये सब 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन मोबाइल के डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेता है। फिर कैसे अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके आप लोगों को बहुत तरीके से टॉर्चर और हैरेसमेंट किया जाएगा। और अगर इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन क्या कहता है लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को कॉल करके अबूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए ऐसे भी कहते हैं कि लोन अप्लाई करते टाइम आप लोग जो सेल्फी फोटो अपलोड करते हैं उस फोटो के साथ न्यूड फोटो ऐड करके उस एडिटेड न्यूड पिक्चर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और साथ ही साथ ऐसे भी कहते हैं कि फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है जैसे कि फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर रिलेटिव सबको सेंड करता है। और इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसे भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और इसमें आप लोगों को साफ साफ कह देता हूँ कि इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन ऐसा कहते हैं कि अपना अबाउट सेक्शन में कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी का नाम ऐड कर देता है ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड है और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है, लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और सर्विस भी लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए 10 वर्ड प्रोवाइड करता है सिर्फ 7 डेज के लिए।
अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है, वो होता है हैरेसमेंट और ब्लैकमेल। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करता है और बोलता है कि एक एक्सटेंशन अमाउंट पे कर दीजिए, आपका जो टेन्योर डे है और 7 डेज के लिए इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और आगे जाके आप हाफ अमाउंट पे करेंगे तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा। फिर गए 7 डेज के बाद आप लोगों को और कॉल और एसएमएस करके लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा और आप लोगों को फुल अमाउंट पे करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन के नाम ऐसे बहुत तरीके से स्कैम और फ्रॉड किया जाता है। तो वैसे भी बात है कि रैपिड फंड फ्यूचर लोन एप्लीकेशन लोन के लिए ये सेव एप्लीकेशन है कि नहीं। तो इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन टोटली आंसर और फर्जी होता है। इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई गाइडलाइन और रूल्स फॉलो नहीं करता है। लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, सर्विस फी और पेनल्टी चार्जेस लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए टेन्योर डे प्लॉट करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है। और 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। और भी सभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऑलरेडी इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी विदाउट परमिशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपका फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। और लोन रिपेमेंट के लिए आपका पर्सनल डेटा गैलरी का मिसयूज़ किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो गई इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर ये एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो इस एप्लीकेशन के डेटा क्लियर करके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर इस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन कीजिए और साथ ही साथ साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूरा डिटेल्स में बताइए कि इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस काफ़ी सारे जगह पे अभी साइबर थाना भी खुल चुका है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पे साइबर थाना है तो साइबर थाना पे भी जाके एक कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपका एडिटर न्यू पिक्चर सेंड कर रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पर किसी भी तरह की कॉल एसएमएस आए और एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे आप लोग साथ ही साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे एक स्टोरी डाल दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और कोई एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और साथ ही साथ लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे जो भी नंबर से कॉल और एसएमएस आएगा उस नंबर को सीधा जाके ब्लॉक कर दीजिए। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कीजिए कि साइबर क्राइम कंप्लेन करने के बाद जो कंप्लेन कॉपी मिल गया उस कंप्लेन कॉपी को फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सबको ट्रस्ट होगा कि आपके साथ सच में लोन के नाम स्कैम हुआ है। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है, तो इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस से बचने का सोल्यूशन ये कि आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 20 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और साथ ही साथ उस नंबर पर अगर व्हाट्सअप अकाउंट हो तो व्हाट्सअप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यानी कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस को इग्नोर करें। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि गाइस अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। कैसे अगर आप लोग इस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कैसे अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिखने को मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफी सारे सवाल आ सकते हैं गाइस, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए रिकवरी एजेंट घर पे आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप कोई लीगल नोटिस भेजा जाता है तो आप लोग उस लीगल नोटिस को देख के डरिए मत।
क्योंकि इस टाइप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वो फेक है। तो अगर इस टाइप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और इस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और एक चीज़ का अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7S वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस वीडियो के थ्रू ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कीजिए, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और अगर इस टाइप का 7S वाली लोन एप्लीकेशन के पॉजिटिव रिव्यू देखे आप लोग कभी भी लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन के बारे में प्ले स्टोर में जितने सारे पॉजिटिव रिव्यू दिखने को मिलेगा खुद एप्लीकेशन वालों की तरफ से किया जाता है। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन की ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। उस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में जाके 1 स्टार रेटिंग रिव्यू चेकआउट कीजिए, यूट्यूब पे भी उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए, और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 7S वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सेफ तरीका क्या है। तो कि जब भी आप लोग कोई भी 7S वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम उस मोबाइल की पूरा डेटा को क्लियर कर लीजिए। यानी उस मोबाइल पे जितने सारे फोटो वीडियोस, कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ डिलीट कर दीजिए। फिर कैसे आप लोग उस मोबाइल पे फेक डेटा और फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करके इस टाइप के 7S वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कीजिए। फिर कैसे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है, और लोन पेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा तो आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का 7S वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7S वाले लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और कैसे अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और कैसे अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अगर किसी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को काफ़ी सारे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा, और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे ही था इसका एक छोड़ा नहीं गई। तो कैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।